लोग मर रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन ये है? तो हमेशा चलता रहेगा। किसी भी सरकार में आप देख लीजिए कि वो कौन नहीं, वो जो बुजदिल टाइप के बच्चे होंगे वो आत्महत्या करेंगे। जो बुजदिल टाइप के, जो नर टाइप के बच्चे होंगे वो आत्महत्या नहीं करते हैं। संघर्ष से वो डरते नहीं, वो संघर्ष फिर दोबारा करेंगे। इनके समय में तो अगर पेपर लीक हो जाता था बच्चे दोबारा अपने पैसे जाते, लेकिन इसमें सारी व्यवस्था सरकार ने की, उनको दोबारा कोई पैसा नहीं जमा करना पड़ा, ना कोई, उसी पैसे में उनको दोबारा उनका पेपर हुआ और जो बच्चे होने साफ हुए। सोनम वांगचुक कह रहे हैं ये आंदोलन की आजादी का दूसरा आंदोलन है, भय मुक्त भारत बनाएंगे, अन्याय मुक्त भारत बनाएंगे। वो सोनम वांगचुक कुछ नहीं बनाएंगे, देश को, युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और देश के युवा उनके बरगलाने में नहीं आएंगे। और हमारी समझ में नहीं आता उसको वैज्ञानिक किस ढंग पे कहा जा रहा, किस हिसाब से, और कि हो रहा होगा जब जिस चीज़ को लेकर के तुमने ये वो धरना दिया, जिस चीज़ के लिए अमरण अनशन में बैठे हो, उस चीज़ का पेपर दोबारा सरकार ने करा दिया। कराने के बाद बच्चे पास हो गए, जो है वो अपने अपने वो स्थान पर। और कब चूक नहीं, सरकारों से चूक हमेशा हुई। कोई यही नहीं कि पहली बार नीट का पेपर ये वो हुआ है, खराब हुआ है या लीक हुआ है। उसके पहले की सरकारों में आप देख लीजिए, हर पेपर लीक होता था। 10 बार कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुआ, लेकिन दोबारा का, देखो जो कहीं गलतियां होती हैं, गलती सरकार के द्वारा नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा होती हैं। उसको सुधार करने का काम सरकारें करती हैं। सरकार उसको किया और सरकार ने उसको पूरी तरह से, इनके समय में तो अगर पेपर लीक हो जाता था बच्चे दोबारा अपने पैसे जाते, लेकिन इसमें सारी व्यवस्था सरकार ने की, उनको दोबारा कोई पैसा नहीं जमा करना पड़ा, ना कोई, उसी पैसे में उनको दोबारा उनका पेपर हुआ और जो बच्चे होने साफ हुए और साफ होने के बाद, पास होने के बाद वो अब वो अपने उसमें, इसमें सिर्फ देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो लोग मर रहे हैं, पेपर लीक होने के बाद बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो हमेशा चलता रहेगा। किसी भी सरकार में आप देख लीजिए कि वो कौन नहीं, वो जो बुजदिल टाइप के बच्चे होंगे वो आत्महत्या करेंगे। जो बुजदिल टाइप के, जो नर टाइप के बच्चे होंगे वो आत्महत्या नहीं करते हैं। संघर्ष से वो डरते नहीं, वो संघर्ष फिर दोबारा करेंगे। एक बार पेपर में अगर तुम पेपर ही दे लेते हो, अगर ना पास होते तो क्या आत्महत्या कर लेते? कितने लाख लड़के उसमें बैठे, सिर्फ 11 लाख लोग, 11,000 लोग पास में, क्या हो, बाकी बच्चे आत्महत्या कर लिए, क्या तुम पास ही हो जाते? और ऐसा कुछ नहीं, जो उस टाइप के बच्चे हैं, जो आक्रमण टाइप, वही वहाँ पे आत्महत्या करते हैं। और जो साहसी व्यक्ति होता है वो यहाँ IAS PCS कर लेते हैं आत्महत्या घर की कला से, तो उनका कौन पेपर लीक हो गया? ये सब कहने की बात है। जिसको मरना, जिस टाइप में वो मरेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है गलत है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देश को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबा पूरा नहीं होंगे। इस देश की जनता अगर 10% उधर है और तो 80-90% जनता देश के साथ है। देश को कभी बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाना सही है? हमेशा, जब देखो उदंडता कोई करेगा काबू करने के लिए, क्या चाहे बच्चे संसद में घुस जाएं, अराजकता पैदा करें। वो बच्चे ने अगर तुमको शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है। अराजकता करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, शांतिपूर्वक कहने से हासिल होती है। और रही बात, अगर शायद इनके पास जन समर्थन होता तो आपको अन्ना हजारे वाला याद होगा कि अन्ना हजारे को एक बार सिर्फ उठाया गया था जेल में बंद करने के लिए। लाखों लोग सड़क पे एकदम दिल्ली में हो गए थे, पूरी सारी सड़कें जाम हो गई थी। उसमें कुछ बच्चे जो आक्रमण टाइप के हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वही कामचोर बच्चे जो वहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, वो फिर तैयारी कर रहे हैं, पुनः उनको नौकरी मिलेगी।